गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये कंसेप्ट इन्होंने क्लियर कर ही दिया है कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में वो संत मिले, और यही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। ये जिंदा महात्मा के रूप में आकर के उन महापुरुषों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को, ये वेद गवाही देते हैं। और इसी तरह जिंदा महात्मा के रूप में किस किस को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को सांभर में मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में वही परमेश्वर सतपुरुष यानी कबीर साहिब बेई नदी सुल्तानपुर के पास मिले। आदरणीय गिरिदास साहिब जी को गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को खेतों में जंगल में गऊ चरा रहे थे जब 10 वर्ष के थे, वहां ये जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा में मिले, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो पुण्यात्माओं इतने प्रमाण हैं। और उन महापुरुषों ने यानी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, उज्जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक देव जी के गुरु जी थे और बाबा जिंदा थे। हम इस बात को यहीं तक सीमित रखते हैं कि उनके गुरु जी थे, कोई बाबा जिंदा थे, और वो पूर्ण परमात्मा के ने उस करतार ने उनको मिलाया। वो स्वयं कहते हैं कि करतार ने मुझे इतना बड़ा गुरु मिलाया है। और यही गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो इससे सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों के गुरुजी थे जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ। अब प्रसंग आता है कि क्या कबीर साहिब जी के भी गुरुजी थे? यस, कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा हैं, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और इनको गुरुजी की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इन्होंने गुरु इसलिए बनाना अनिवार्य समझा कि आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा, और ये कहा करेंगे काल के दूत संत। क्या कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था? हमारे परम धनी ने भी ना बनाया। लेकिन इनके परम धनी का तो ये दिखा दूंगा आपके सामने सारा सांग के बना इसके संग। लेकिन परमेश्वर ने स्वयं इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये वाणी बोली, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वेदनी गुरु आगे आधीन। अपने आत्माओं ये पवित्र कबीर सागर है, इसमें थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं कि नानक साहिब जी को कौन गुरु मिले थे। और इस बात को नानक साहिब जी स्वीकार करते हैं कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा मिले थे, गुरु जी मिले थे। ये पवित्र कबीर सागर इतना ही मान्य और आदरणीय है जितना श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है, क्योंकि परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक लीला करते हुए इस भारतवर्ष की पृथ्वी पर रहे। तो धर्मदास जी ने ये लिपिबद्ध किया था। जैसे भाई बालाजी ने सारी वार्ता नोट करके जन्म साखी में लिखवा दी, इसी प्रकार धर्मदास जी की जो वार्ता परमात्मा से हुई
उन्होंने जो की तो लिपिबद्ध कर दी। ये देखिएगा, ये है कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, मुंबई। इसमें एक अध्याय है, ये देखिएगा, सवसम वेद एक अध्याय है, सवसम वेद बोध, और इसमें 158 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग खंड है, ये बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है सवसम वेद। अथ नानक साह जी की कथा चौपाई के माध्यम से। नानक सा कीन तप भारी, बहुविध भय ज्ञान अधिकारी। के नानक सा कीन तप भारी, पिछले जन्म जन्मांतरों में बहुत ही साधनाएं की, और सब विधि भय ज्ञान अधिकारी, तब ये ज्ञान के अधिकारी बने थे, इसलिए मुक्ति भावता को लख पाया, तापर सतगुरु की नींद आया। जिंदा रूप धर्यो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। सुन के अमर लोक की बानी, जान पड़े निज समर्थ ज्ञानी। आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न बानी। जब नानक साहिब जी की और परमात्मा कबीर जी की जो जिंदा महात्मा के रूप में थे, उनकी जो वार्ता हुई, तो नानक साहब ने कहा कि जो आप कथा सुना रहे हो ये मैंने कभी नहीं सुनी। अर्ज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहे निज धामी। अर्ज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहो न कही अमर निजबानी। धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। धन कबीर परम गुरु ज्ञानी, सब पीरा के पीर। कोई न पावे तुमरो भेदा, खोज थके ब्रह्मा चौबेदा। जब नानक बहुते तप कीना, निरंकार बहुते दिन चीन्या। इस निरंकार से पुरुष निनारा, अजर दीपता की टकसारा। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जिस निरंकार की आप पूजा करते हो, काल की, विष्णु की, विष्णु रूप में वो प्रकट होता है, कहते हैं इससे वो परमात्मा भिन्न है। निरंकार से पुरुष निनारा, अजर दीपता की टकसारा। अजर दीप, उस अमर लोक के अंदर वो परमात्मा रहता है। पुरुष बिछो हुआ तब जबते, काल कठिन मगरो क्यों तबते। कहते हैं परमात्मा कि जब से आप परमात्मा से बिछुड़कर आए हो, तब से तुम्हें इस काल ने रोक रखा है। आपने बड़ी भक्ति भी की, देखो। इत तब सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ना बैठो कोई। जब से हम ते बिछुड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। अब क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि जब से हम ते बिछड़े भाई, जब ते यानी जिस समय से तुम हमसे बिछुड़कर काल के लोक में आए हो, 60,000 जन्म यहाँ तुम पाई। अच्छे जन्म 60,000 तो आपके हो लिए। दर दर जन्म भक्ति भल कीना, फिर काल चक्कर निरंजन दीना। कहते तुमने मनुष्य जीवन पा के और बहुत भक्ति करी, और फिर भी काल इस निरंजन ने तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर में डाले रखा। गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। गहो मम शब्द, मुझसे उपदेश लो तो पार हो जाओगे, और बिना सत शब्द, इस सतनाम कहो, सत शब्द कहो, सच्चा नाम कहो, इसके बिना तुम यम के द्वार काल के मुंह में जाओगे। फिर क्या बताते हैं,
तुम जैसे अच्छे पुण्यात्मा भी जब यहाँ चक्कर काट रहे हैं तो और जीव की के पार बसाओगी। तुम बड़ भक्त भवसागर आवा, और जीव कोई कौन चलावा। और जीव की के चालेगी जब आप जैसे इतने बड़े भक्त भी यहाँ भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में हो। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आवा। इस काल ने निरंकार ने सब सृष्टि को मूर्ख बना रखा है, बुला रखा है, भ्रमित कर रखा है। और तुमने अच्छी भक्ति करी थी तो आप वापस क्यों आ गए। फिर नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष तुम यह पद भाखी, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लग यम तुमको नहीं ये गलत लिखा है, जब लोग हम तुमको नहीं पावा, अमर अपार भरम फैलावा। अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। जिंदा वचन बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, गहो पान परवाना बाणी। अब मंत्र दिया नानक साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रूप में। भली बही तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को धावा। होय होय। कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जिंदा महात्मा के रूप में नानक साहिब जी को कि भली बही तुम हमको पावा, आपने मुझे पा लिया। भली हुई, अच्छा हुआ आपके लिए। और सभी पंथ काल की पूजा पर लगे हुए हैं। ध्यावा माने ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब बहे नारा, फिर जन्म ना हो तुम्हारा। अब तुम इन सब से अलग हो गए हो मेरा नाम लेके, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। भली सुरत तुम हमको चीन्या, अमर मंत्र हम तुमको दीन्या। सब संवेद हम कही निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रगटे संसारा। कि धन्य है हे परमात्मा तुम, हे करतार, हे ज्ञानी रूप में आप ही यहाँ पर आए हो और संसार के कल्याण के लिए, जीवों के काज यहाँ पर आए हो, जीवों का कल्याण के लिए आए हो। धन करता तुम बंदी छोड़ा, बंदी छोड़े। धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि आपके ज्ञान का में बहुत ताकत है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। दिया दान गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पगधारा। अब इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक जी को जो जिंदा महात्मा रूप में गुरु मिले थे वो कबीर परमेश्वर जी थे, काशी वाले दानक थे। उसके विषय में नानक साहब ने कहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता वारिये धानक रूप रहा करतार। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। अपनात्माओं अब वहां आते हम जहां हमने आना था। अब हम आपको दिखाते हैं उस परम धनी को जिसको गुरु की आवश्यकता नहीं मानी गई कि ये पूर्ण धनी था, इनको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उसकी के दुर्गति हुई फिर पांचों नाम काल के। अब देखिएगा वही जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज का, शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक का। इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, यानी इनके छोटे भाई थे श्री शिवदयाल जी के। ये यहाँ से छपा है। और कौन इसके मुद्रक कौन है? अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चेम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये हैं ये परम धनी, ये डबोगे करोड़ों व्यक्तियों ने। हे भगवान, मनमुखी साधना करके इनको परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं। और इनके विषय में आपने प्रश्न नंबर 28 पर पढ़ लिया।
स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। तो फिर केवड़ा भट्ठा बैठना था, इसका भूत तो बनना ही था ये। फिर अब 78 पृष्ठ पर 71 नंबर ये वचन है इनका। अब बुक्की जी का, जो कि शिवो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिवो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया, वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन अर्थ या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। इस बुक्की में पहले भी भूत थे, इस बुक्की में पहले भी भूत प्रवेश थे। और जैसे गुरु नानक साहिब जी की वाणी, ये महापुरुष की वाणी को पढ़ रहे थे, उनको उन भूतों को भी जी आनंद आता है कि वो भी तो प्राणी है, जीव है। भूत योनि में भी तो एक मनुष्य योनि ही है। भूत योनि जो है उनको स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। तो वो अब पछताते हैं कि हमारा तो नाश हो गया। अब वो रो रहे हैं बुक्की में बैठ के, अन्यों को बेहोश हो जाती, अंगारा सी आंख हो जाती। ये भक्ति के लक्षण है। अंगारा सी तो भूत जिसमें हो उसकी याद दिखा दूं। कितने भक्त जो पहली बार आते हैं, जिनमें प्रेत होते हैं, उनकी क्या दशा होती है। फिर परमात्मा उनको यहाँ से कह देते हैं, जाओ भाई तुम भक्ति करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, मनुष्य जीवन पा जाओगे। तो भूत भाग जाते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं। तो इसमें पहले भी भूत थे। अब देखो फिर क्या हुआ। अब देख, स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। कबीर परमात्मा जी कहते हैं, अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कह कबीर कैसे हो बंदगी ये तय करे खराब। अरे यो हुक्का पाड़े, बता आप भूत बनना था, नाम पांचों काल के जाप करे। अब देखो, कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे स्वामी जी महाराज, या अभ्यास का रस लेते थे। अभ्यास टट्टू का लिया था, बता इसने सतनाम का बेरा ना सतलोक का बेरा नहीं, सतपुरुष क्या सतनाम के है, पांचों नाम काल के जाप करें, हठ योग करे। इसमें ये किसी संत ने किया नहीं। अब देखो, अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। हम ये राधा स्वामी वाले एक और बात कहा करते पहले कि तुम्हारे गुरुजी तो चरण छुआते हैं, और पूरे गुरु की ये पहचान होती है कि वो चरण नहीं छुआता, क्योंकि उन बच्चों ने इनके वो गुरुजी 1 किलोमीटर दूर से देखे हैं, ऊपर स्टेज पर बैठे। तो ये सोचते थे कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा। तो अब ये इनके परम धनी भी चरण छुआया करते, अंडरस्टूड हो गए थे। आगे देखो, वह बयान किया करती थी कि मुझे ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता हो। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। बेहोश पड़ जाती थी या पड़ी रहती थी, भजन किया करती। बता भजन क्या का करे, वो काल के पांचों नामा का, वो कोई भजन करण के हैं ही नहीं, और बेहोश होकर गिर जाती थी। ये देखिएगा, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के सामने बैठा रहे, बताओ दर्शन के रह गए फिर अलग से। वो तो सामने बैठे हैं, उसको अंदर देख ले चाहे बाहर देख ले, उसका क्या लाभ होगा बताओ। देखो, और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। इन नैना बेराव देश के है, सतनाम खान का है, पीने का है। वो सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सतलोक है, सतपुरुष सार शब्द, ये सतनाम को ही बताते हैं। तो ऊंचा देश कहाँ जाएंगे ये। अब देखो,
जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी उनकी मृत्यु हुई स्वामी जी महाराज की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन तक हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अब उसके बुक्की में आ गया भूत बढ़ गए। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह पेशतर सेवा किया करती थी, यानी जब स्वामी जी जिया करते हुए थे तब उसको हुक्का भर के रोटी खिला के हुक्का भर के दिया करती थी, वो पिया करता था। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा इसी तरह कबूल फरमाते थे, यानी और रोटी भी खाते थे और हुक्का भी पीते थे। कुल सेवा इसी प्रकार फरमाते थे, कबूल फरमाते थे। अब फिर पढ़ियो यहां से कि फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, यानी अब छोटा भाई था इसका हिस्सा आ गया वो मकान जिसमें यू शिवदयाल जी रहा करता था, और हुक्का भी भरती थी। पलंग बिछाती, हुक्का भरती और खाना बनाती। वह पलंग अभी भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसके जीते जी सेवा करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे, उसमें प्रवेश होकर के बोलते थे लाओ हुक्का भरो खाना लाओ, और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। हुक्का भी पीते थे, हर रोटी भी खाते थे। बुक्की बैठ जाती पलंग पर डट के, उसका माँ बैठा था परम धनी, और हुक्का पी और रोटी खावे। बुक्की जी महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, इतने वहां नहीं मरीज का वहां प्रगट रहे। और राधा स्वामी लोग बुक्की था इनका। ये क्या कहते हैं राधा स्वामी वाले, इनके सत्संग सुने का दीवरा होना है, इनके प्रवचन रोहतक में सुने थे एक दिन। तो क्या कह रहे इनके जो प्रवचन करता कि ऊपर सतलोक है, अलख लोक है, कबीर साहब की वाणी है उसमें सारा लिखा हुआ, फिर अगम लोक है, और फिर उसके ऊपर अकह लोक है, और उसके ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी जहां कबीर परमेश्वर ने सृष्टि रचने वाले ने अपनी रचना बताकर बंद कर दी, उसके ऊपर बताओ इन्होंने साडा राधा स्वामी लोक है। अब राधा स्वामी तो बुक्की थी उनका, अब उसमें बैठा बुक्की में हुक्का पाड़े रोटी खावे, और यू मुक्त हो गया। 5 नाम काल के जानो, वो तो सतनाम बिना, 2 अक्षर के नाम बिना, और आदि नाम यानी सार नाम बिना जीव मुक्ति नहीं हो सकती। आगे देखो, देख क्लियर लक्षण दिखाते हैं भूत के। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जब तक वह ना मरी बुक्की में रहे वह शिवदयाल जी भूत। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त किया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर अब उसमें बोला बताया करता, उसने खोल लेते जाके। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट होके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी। लेखक है जो शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह कह रहा है कि मुझके ऊपर भी कोई आपत्ति आ जाती थी, कोई भीड़ पड़े थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट को खोलकर
स्वामी जी महाराज उस परम धनी का हुक्म लिया करता था, स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। हो भूत बोला बुकी वे। और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह से राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपना आत्माओं, एक भक्त ने कथा सुनाई, अपने दुख बताया कि मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, 20-25 वर्ष उसने व्यास से नाम ले रखा था और 2.5-3 घंटे शाम को और सुबह बहुत देर तक बैठा रहता था, एक चद्दर ऊपर कर डाल के, टस से मस नहीं होता था। और वो बीड़ी पिया करता, हुक्का पिया करता है और चूरमा खाने की आदत गणी थी उसकी। उसकी मृत्यु होगी, फिर वो अपनी पुत्रवधू में आकर प्रवेश हो गया और वह बेहोश होकर गिर जाती। काफी देर तक काम करे नहीं, बेचारी पड़ी रहे। फिर वो लगा बोलने कि मैं तुम्हारा चाचा हूं और मेरे लिए चूरमा बनाओ। अब चूरमा बना दिया, वो खा के न बोला बीड़ी लाओ। अब वो उसमें बोल रहा उसका पुत्रवधू में, अब बीड़ी दे दी लगा के। पहले वो पिया नहीं करती बीड़ी, फिर बीड़ी पीवे कि वो चाचा बैठा भीतर भूत वो पीवे। और उसने बताया कि कई बार वो ऐसी कुछ बातें भी बता देता था कि जिससे छोटा मोटा हमें भौतिक लाभ भी हुआ, लेकिन वो पुत्रवधू कोई काम नहीं कर सके थी। सारा दिन उसको वो ये तो पड़ा रहता, फिर बीड़ी पीता रहता, उठते कहता चूरमा बनाओ। कई जगह झाड़े झूड़े भी लगवाए, कई इधर उधर भी घूमे, सारी झाड़ फूंक करवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ परमेश्वर का नाम लिया, कबीर परमेश्वर जी की कृपा से आप जी के का उपदेश लिया। उसके बाद वो चाचा तो पीछा छूटा, राधा स्वामी वाले थे। अब वह ठीक काम कर रहे है, बढ़िया अपनी भक्ति कर रही है। तो यही दशा थी पुण्यात्माओं इस शिवदयाल की। ये 5 नाम काल के कोई गुरु नहीं था इनका, और करोड़ों जीवों को डुबोकर चला गया। इसको परम धनी मानकर ये बूढ़ी आत्मा अपना जीवन नष्ट कर रही है। अपना आत्मा उस समय आ गया है। धर्मदास जी ने कहा था कि हे परमेश्वर, अब हमने आपका ज्ञान हो गया और ये भी पता लग गया हम काल के जाल में फंसे जाता। हमारा तो आपने कल्याण कर दिया। ये 3 मंत्र दे दिए। प्रथम मंत्र, ये 3 बार में दान करने होते हैं। ये नाम पहले से ही कबीर सागर में भी लिखे हैं और ये दास पहले से ही परमात्मा का आदेश था। कबीर सागर तो दास जी ने बहुत बाद में देखा है, तो पहले से ही हम ऐसे नाम देते रहे। ये 3 बार में नाम देना होता है। तो तब कहा कि हे परमात्मा, आपने तो हमें सभी मंत्र दे दिए जो मोक्षदायक है, लेकिन ये आपके बच्चे ये कब पार होंगे मेरे दाता? हे भगवान, बहुत बुरा हाल यहाँ पर, तो मेहर करो मेरे मालिक। तब परमेश्वर ने कहा कि जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब हम जाएंगे वहां पर। उस समय ये काल अपने सभी पंथ चला करके फाइनल कर लेगा। इस काल के सभी पंथ चल चुके होंगे, तब हम प्रकट होंगे गरीबदास वाले पंथ में। थोड़ी सी आपको फिर हिंट दिखाते हैं, क्योंकि ये एक अनमोल खजाना हमें मिल गया। अब कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं, पवित्र कबीर सागर कि कबीर परमात्मा ने कहा था, ये काल ने कहा था कि 12 पंथ चलाऊंगा और नाम लेंगे कबीर साहब का, 5 सभी मेरे मुख में आ जाएंगे। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही, ये सब हमरे मुख आन समोही। तो वो 12 पंथ और अनेक पंथ चलाऊं। 12 पंथ तो ये गरीबदास जी के पंथ तक है।
कबीर नाम से और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अनेक पंथों में, काल के पंथों में ये है राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सरसा और जगमाल वाली वाला पंथ, जिसको धन धन सतगुरु बोलो। इन्होंने चतुरता कर दी। किसी ने टोक दिया कि तुम तो पांचों ये काल के नाम जाप करते हो, ज्योत निरंजन ओंकार ओंकार ये सब सतनाम आदि। इन्होंने सोची हम ऐसे नाम रख दें कि कोई ये कहे ना कि तुम काल के नाम जाप करते हो। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, ये 3 नाम कर दिए स्वरूप। और किसी संत के इतिहास में नहीं इन नामों से जाप पार हुआ हो। तो ये तो एक पर्यायवाची शब्द है। अकाल मूर्त कहो, चाहे उन्हें शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो। सतपुरुष, सत माने अविनाशी, पुरुष माने परमात्मा। अकाल मूर्त, जिस मूर्त यानी साकार परमात्मा का काल ना हो, मृत्यु ना हो, साकार परमात्मा यानी अविनाशी भगवान। शब्द कभी खंड नाश में नहीं आता। शब्द स्वरूपी राम यानी राम माने पुरुष कहो, परमात्मा कहो, अविनाशी परमात्मा। तो जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अब उस जल को प्राप्त करना है जो काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, उसको तो हमने पाना है। वो मिलेगा कैसे? जल 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 पानी नीर, जल पानी नीर ऐसे नहीं मिलेगा। वो हैंड पंप लगाना होगा, हैंड पंप लगाना होगा। हैंड पंप के लिए क्या आवश्यकता होती है? एक बोकी और पाइप। एक बोकी मार मार के मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, वो भी लोहे की पाइप होती है, और एक पाइप उसके साथ साथ गड्ढे में नीचे डालते रहते हैं, और फिर उसके ऊपर हैंड पंप लगाया जाता है पाइप के ऊपर, तो तब वो जल मिलता है। तो पुण्यात्माओं, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्गुप्त है, ये समझ लो श्वास उश्वास से सिमरण है। जैसे प्राण संगली, श्री नानक देव जी ने प्राण संगली नाम क्यों रखा? इसके अंदर इस 2 अक्षर के मंत्र का, उसके जाप की विधि भी वर्णित थी। इन्होंने उस मंत्र का नामो निशान मिटा दिया, इस डर से मर्दाना वाली दुर्गति ना हो जावे किसी सिख बच्चे की। यदि इस नाम का जाप कर लिया तो देख काल ने कहां जाकर डंडी मरवा दी। लेकिन फिर भी एक मंत्र गुप्त रह गया जो छुपा हुआ, कल आपको दिखाया था, एक बार फिर दिखा देता हूं। अब ये मंत्र है जो 2 अक्षर का, जिसे मोक्ष होगा। देखिएगा, ये प्राण संगली सटीपण द्वितीय भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच। ये प्रकाशक हैं बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद से। और संपूर्ण सिंह जी इसके संपादक हैं। ये देखिएगा, ये है संपूर्ण सिंह जी इसके संपादक हैं। इसमें आपको दिखाता हूं 103 पृष्ठ पे यहां लिखा है कि साहद संगत मिलिया मन माना, और ना मैं ना है ओम सोहम जाना। यू है इसके साथ लगना था, गलती से इसके साथ लग गया, और पंजाबी भाषा में इसको हूं बोल देते हैं। तो ये ना का अर्थ होता नामों में नाम। कहते हैं ना, तेरा के नाम है, तेरा के ना है, के ना है तेरा। हम जैसे अपनी लोकल भाषा बोलते हैं ना, तो इस नानक साहब ने कहा तेरा की ना है। तो नाम है ना, यानी मंत्रों में मंत्र, नामों में नाम। जैसे सतनाम, वो सतना है, सतनाम यू है, वो सतनाम। नामों में नाम, नाम है, नामों में नाम है ओम सोहम। और यू जाना हमने, सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र यही बताया। अब ये यहां पर इनका समझ में ना, इसको हूं शब्द पढ़ते रहे। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा यहां पर 150 पृष्ठ पर है। ये 150 पृष्ठ पे इसी प्राण संगली के अंदर
यहां लिखा है इन्होंने ओम दरी, तो अनुवादकर्ता ने भी इसको ओम ही सिद्ध किया कि ओम ही है। ये 2 नंबर है, इस 2 नंबर का यहां विश्लेषण किया है। ओम दर, ओम से भाव है ओंकार शब्द का। तो हम फिर यहीं आते हैं 103 पृष्ठ पे। 103 पृष्ठ पे कि साध संगत मिलिया मन माना, यानी संत की संगत से मुझे ये ज्ञान हुआ, ना मैं ना ओहम सोहम जाना। अब और दिखाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये देखो 124 पृष्ठ पे, अब ना गुरु शब्द न भेदिए, क्यों सो है गुरु द्वार। जब तक नाम ना गुरु शब्द न भेदिया, गुरु का जो नाम है, ना माने नाम है इसका अर्थ, क्योंकि इस न तो यहां आ गया, ना गुरु शब्द न भेदिया। गुरु जी का जो नाम वास्तविक नाम है, उस शब्द का यदि आपको पता नहीं चला तो क्यों सो है गुरुद्वार। बाकी तो नए शब्द है, नए, और ना गुरु शब्द ने भेदिया या नाम शब्द है। अंडरस्टूड। अच्छा, और दिखाते हैं आपको। अब पहले ये समाधान ये क्लियर करना आवश्यक हो गया, वो कौन सा मंत्र है, कौन सी साधना है जिससे मोक्ष होगा। अब इनके मंत्र का तो सबको पता लग गया ये क्या मंत्र बताते हैं। अब जैसे ये देखिएगा, ये है वो प्राण संग ली जो पटियाला यूनिवर्सिटी से छपी है। ये तो बहुत प्रमाणित, वैसे सारी ही प्रमाणित मानते हैं। ये है डॉक्टर जगदीश सिंह खानपुरी, ये इसके पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। इसके देखो 109 पृष्ठ पे, राग रामकली मैला पहला, यहां देखिएगा, ओ ऊनम अपरंपारे, ओ ओनम अपरंपारे आदि पुरुष अपरंपर पारे। अब ये ओम शब्द है, ये इसका इसने 4 पे क्या लिखा है कि यहाँ ओम शब्द है। गुरु नानक साहिब की कोई ये ग्रंथ है, जैसे 102 पर किसी और ने लिखा है, उसको बताया कि यहाँ पर ओम शब्द है। ये औ है जो है, ये ओम शब्द है। और ओनम, ये ओनम कहो चाहे ओम कहो, ओनम ओम, इसका रह रहकर स्थान स्थान पर वर्णन है। अब कहने का भाव ये है कि हम उस मंत्र के निकट पहुंचने की चेष्टा करते हैं कि जिससे मोक्ष होगा। नानक साहिब जी कौन सा मंत्र जाप करते थे, थोड़ा सा हिंट देंगे आपको। ये है पृष्ठ नंबर 615, पृष्ठ नंबर 615 पे आप देखेंगे, सोहम हंसा जाको जाप, ए जप जप बड़े प्रताप। सोहम हंसा जप जप हु बिमाला, तहां रचिया जहां केवल बाला। अपनात्मा, अब इस कंसेप्ट को क्लियर किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कि ये 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है और एक तत् है जो अभी आपको दिखा दिया। तो गरीबदास साहिब ने कहा है कि राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। जिस राम के नाम का जाप करने से स्थाई स्थान प्राप्त होता है, सतलोक मोक्ष होता है, जिससे ये ओहम सोहम मंत्र दोई। फिर क्या बताया है कि ओम सोहम जाप जपिए, योग युगत या धूनी तपिए।
अब जैसे वाहेगुरु जो जाप दिया था नानक साहिब जी को, साहिब जी ने बताया था कि मर्दाना तू वाहेगुरु जाप कर। तो उस वाहेगुरु से क्या लाभ होना था आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्री गुरु नानक साहिब जी की प्राण संगली हिंदी वाली है ये। इसके प्रश्न नंबर 42 पर आपको दिखाते हैं। ये प्रश्न नंबर 42 है, प्राण संगली भाग दूसरा। अब क्या कहते हैं, धुंधकार प्रभु रह निरारा, नानक त्यों से किया पसारा, तहां वाह आपे खाइंदा। वो कहते हैं उसने देखे पाछे जब सतलोक में गया, यो तो आप बोला गया वाह आपे खाइदा, गुरु शब्दी सच सोई, और वाह वाणी सच सच है सच मिलावा होए। फिर क्या बता है कि नानक वाह कर दिया और कर्म प्राप्त होए। बस स्पष्ट कर दिया कि इस वाह के नाम के जाप से, वाह का नाम जप करने से केवल किया कर्म ही प्राप्त होगा। फिर आगे स्पष्ट किया कि वाह करती रसना सुहाई, पर पूरे शब्दी मिलिया प्रभु आई। वो पूरा शब्द अन्य है, वाह से तो केवल कर्म प्राप्ति होगा, जो किया वैसा ही मिलेगा। वाह मुख सहज कढ़ाई, अपने आप निकलने लग गया मेरे मुख से। वाह शिव पर भी बन आई। अब पुण्यात्माओं, अगर ये वाह शब्द ही कंप्लीट फाइनल होता तो फिर यहाँ नहीं कहते कि नामों में नाम, ये 2 मंत्र का जाना कि ये है वो असली मंत्र। नामों में, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यही जाना। अब देखना, नानक आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, हरुआ सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। देखिएगा इसको 40 पृष्ठ पर इसी प्राण संगली के अंदर स्पष्ट है। प्राण संगली भाग दूसरा प्रश्न नंबर 40 पर, जब अपने प्राण पिंड की जानी, तब प्रगटी वाह की बानी। ओह, कहता जब मैंने अपने बारे में, अपने जीव के और शरीर के बारे में जानकारी हुई इस परम संत से, परमात्मा से, कहते जब या वाह की वाणी प्रकट हुई, वो तरह की। तो कहने का भाव ये है कि इस वाहे गुरु से तो केवल वर्क डन मिलता रहा, और ये ग्लूकोस लगा गए थे नानक साहिब जी पूरे अपने अनुयायियों को। और ग्लूकोस से क्या होता है, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता जब लग सर्जन नहीं आता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? दास इंद्रजीत। कहाँ से आए सर आप? पिंड झाड़ीवाला, जिला फरीदकोट। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2012 के 12वें महीने में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की और हनुमान जी की भक्ति करते थे, और मंदिर गुरुद्वारे जाना, जैसे सभी संतों का आदर सत्कार करना, ऐसा ही था। सर पहले जो पूजाएं आपने की, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो बस जैसे जिंदगी थी वैसे ही चल रही थी, और लाभ जैसे कोई भक्ति का लाभ जो होता है वो तो मैं नहीं था पता कि क्या लाभ होता है। जैसे कोई भी भक्ति करते थे उसका लाभ नहीं महसूस होता था, बस चल रहा था ऐसे। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे है कि मैं नशा दारू वगैरह सब खाते पीते, मांस भी खाते थे। तो पहले बॉडी बिल्डिंग करते थे, जूडो खेलते थे, इसके कारण मांस अंडा सारा खाते पीते थे। तो मैं दारू पीकर मैं टीवी देखने का शौकीन था। खेत से आया पानी लगा के, तो साधना चैनल पे चल रहा था गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे थे। मैंने सोचा कोई पंडित जैसे पुराने पंडित होते हैं वो दिखाते हैं वेद खोल के, मैंने कहा ये पंडित है ये हैं कोई,
तो चलो देखते हैं, मुझे संतों का सत्संग सुनने का शौक था थोड़ा बहुत। तो मैंने वो सुना, मैंने देखा वो भगवत गीता में दिखा रहे हैं जो भी ज्ञान है, और वो अपना बाला मर्दाना की साखी में वो मैं हर रोज देखने लगा। फिर 3 घंटे का प्रोग्राम आता, वो भी देखने लगा। देखते देखते उसके बाद ज्ञान गंगा किताब मंगाई, मैंने वो भी पढ़ी। उसके बाद सत्संग सुनने के बाद मुझे ये तो मालूम हो गया कि ये संत हैं और इनके पास ज्ञान भी सही है, और सारी बात जो हम सिख समाज से सुनते थे या सारा कुछ उससे हटके है और ग्रंथों के हिसाब से है। उसके बाद हमने वहाँ सतलोक आश्रम में फोन लगाया बरवाला में, तो वहाँ हम गए। जाना चाहते थे पहले, तो हम जा नहीं पा रहे थे। मेरे मन में था कि दारू और जर्दा नहीं छूटेगा। उसके बाद मेरे मन में बैठे बैठे प्रेरणा आई कि हर रोज मैं जाना चाहता हूँ, काम रुक जाता है, तो मैं जर्दा और दारू नहीं छूटेगा, तो अगर छुटवाना तो रामपाल जी छुटवाएंगे। तो मैंने बैठे बैठे प्रेरणा हुई, तो रात को ही मेरे को गुरुजी आ गए रामपाल जी, और उन्होंने ऐसे 2 उंगलियां की, यहाँ से दबाया और पसीना पसीना कर दिया। मेरे घर के भी अगवा हैं इस बात के, कोई ऐसे मन से बनाई हो बात, घर वाले बच्चे सबको मालूम है, सबके सामने बात। वो दबाने से पसीना पसीना हो, और जाने वाले जाते जाते कह गए गुरुजी कि बेटा अब आना, मैं तेरे को नाम दूंगा, जो तेरे अंदर से वो मांग रहे थे, जैसे अपने कीटाणु या कुछ भी कह सकते हैं अपन डॉक्टरी भाषा में, वो जो मांग रहे थे विकार तेरे अंदर से, वो मैं सारे निकाल चला हूँ, वहां पे नाम लेना। फिर यहाँ से मैं सब सुबह चाचे के लड़के को बोला कि चलो चलें वहां पे, मेरे काम में रुकावट नहीं कोई। हम चले गए सतलोक आश्रम बरवाला में, नाम लिया। वहां पे जाके वहां का देखा माहौल, तो वहां तो परमात्मा है, खुद आए बैठे हैं, वहां का तो बात ही अलग है। सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, तो सर आपने कितनी फीस दी वहाँ पे नाम दीक्षा लेने के लिए? फीस तो भगत जी ऐसा है, फीस जो हमसे उन्होंने ली, हमारी दारू मांस विकार जो भी बुराई सी, वो सारी उन्होंने ले ली फीस के बदले में। तो पैसा तो कोई लिया नहीं, और बदले में मेरे को नाम दिया, ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। क्या क्या नहीं दिया। फीस की बात तो बस उन्होंने वहां तक कुछ नहीं लिया जाता, बस हमारी बुराइयां ले ली है फीस के बदले में, और कुछ नहीं ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, सर वो नियम कौन कौन से हैं? नियम तो बहुत बढ़िया है, जैसे शादी में दहेज नहीं लेना, ना देना है, और पराई बहन बेटी को अपने बहन बेटी के समान देखना है। जैसे दारू मांस और ब्याज नहीं लेना है, जैसे किसी को बुरा नहीं बोलना, गाली नहीं निकालना, कि अपना भाई बहन से तरह रहना है, और आन उपासना कच्ची पूजा नहीं करनी है, जो ग्रंथ भी मना करते हैं, भगवत गीता भी मना करती है, वही गुरुजी मना करते हैं, ग्रंथों में से नियम है सारे। वो तो बहुत अच्छी बात है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो भक्ति जी एक आध हो तो बताएं, लाभ तो बहुत है। जैसे गुरुजी नाम देते हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि घर में घर दिखाए दे सतगुर पुरुष सुजान, पंच शब्द तुन कार तुन बाजे शब्द निशान। कि जो पहला जो संत होगा वो इस घर में से, इस शरीर में से वो घर दिखा देगा, सतखंड सचखंड लोक दिखाएगा, उसको सच्चा पुरुष पूर्ण परमात्मा ये आया जानो। तो उसकी निशानी होगी पंच शब्द तुन कार तुन बाजे शब्द, वो जो मंत्र देगा वो धुन होगी कानों में। एक तो कान बंद करके धुन सुनी जाती है, वो नहीं सुननी है, ऑटोमेटिक आती है, ऊपर से आती है, वो गुरुजी के अनुभव है, वो लाभ है मेरे को। मान लो एक लाभ ये है कि प्रकाश दिखाई देते हैं, जो भी जितने भी हैं मूल कमलों के हैं, वो इतना प्रकाश दिखने लगा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे नाम की कमाई आप मोबाइल में देखते हैं, रिचार्ज डलवाने के बाद कितने पैसे रह गए मेरे, नाम की कमाई हर रोज मैं तो चेक कर सकता हूँ। मेरे ऊपर गुरुजी ने ऐसी कृपा करी है कि मेरी नाम की कमाई बढ़ रही है। मेरे को हौसला होता है, मेरे को विश्वास बनता है कि मेरे पूर्ण परमात्मा है, यही है। और भी लाभ हैं, जैसे मेरे पेट में गड़बड़ी थी वो ठीक हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं खेत में काम अपने भैंसों के लिए चारा काटने गया था, तो पेट से दर्द जाने को मन नहीं कर रहा था, जा नहीं रहा था। तो नाम लेने के बाद भी मेरे पाप कर्म में मेरे को ये पता चल गया था कि परमात्मा ये रामपाल जी हैं, और नाम भी सही है, मेरे ही को कर्म पाप कर्म है जो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, बाद में चला जाएगा। तो मैंने वहां से फोन लगाया खेत से, आश्रम सतलोक बरवाला में। तो वहां भक्तों ने मेरी प्रार्थना लिखी, प्रार्थना का जवाब तो दूसरे दिन के शाम को आना था। उसी टाइम मोबाइल कान में से उतारा ही था, तो मेरे पेट के दर्द गायब, सब गायब। ऐसे होगा शरीर साथ में सुन के जैसे साथ में होता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लाभ है। लाभ तो हर टाइम गुरुजी नाल ही रहते हैं, वो लाभ तो कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। हाँ जी, उसमें एक लाभ ये भी है कि हम दारू जो मांस खाते थे
और एक बात और, हम खुद बना के पीते थे, दारू भी खुद पीते थे और बिना पानी के पीते थे। जब पानी पर डाल के पीता तो नशा होता था, बिना पानी के नशा नहीं होता था। और हम बैठ के बनाते थे दारू, कहते थे कि बाबा नानक जी ने बहुत बढ़िया दारू बना दी। तो हमारी ये भी बहुत बड़ी गलती थी कि हम नानक जी को बदनाम करते थे। बाद में जब गुरु जी की शरण में आने के बाद, रामपाल जी की शरण में आने के बाद पता चला कि नानक जी तो दारू वाले को पसंद ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि नानक जी ने लहर बना दी। तो हम दारू पीते खूब, वो भी छूट गई, और भी आर्थिक आर्थिक स्थिति वो भी सुधर गई, और शरीर के कष्ट भी दूर हो गए। घर से जो क्लेश था वो भी तकरीबन तकरीबन खत्म ही है। कोई 5% तो होगा, वो अपने साथ नहीं होता, जो नाम उपदेश के बिना है घर के वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन आनंद से चल रही है जिंदगी। अंदर से जो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि न, हमारे सिख समाज में सुक्खा भी खाया जाता है, दारू भी पी जाती है, हम सारा ही खाते थे, भांग भी पीते थे, सारा कुछ करते थे। वो गुरु ग्रंथ साहब ने, वो गुरु नानक देव जी ने लिख रखा है कि आकत धूरा सुरा पाण मद उतर जाए प्रभात, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो तो नाम का नशा जो हमारे तालू से ऊपर, तालू के ऊपर से अमृत गिरता है, गुरु नानक देव जी ने कहा, वो रामपाल जी के नाम से वो सारी लहर आ रही है आनंद की। नाम का नशा रहता है। अब ये और सबसे बड़ा लाभ ये है कि गुरु जी से, रामपाल जी से नाम मिल गया, गुरु मिल गए जो दुनिया को नहीं मिल रहा है, जो नाम गुरु चाहिए था, और नाम मिल गया। और इससे बड़ा तो लाभ है ही नहीं कोई, जो रामपाल जी मिल गए, इनसे ऊपर कोई लाभ नहीं है दुनिया का। सर क्या संत रामपाल जी महाराज आपको वही मंत्र चाप देते हैं जो कबीर साहब ने नानक देव जी को दिया था? हाँ जी, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु नानक, हम लोगों को ये बताया जा रहा था आज तक कि गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं है, लेकिन रामपाल जी के नाम लेने के बाद मैंने सत्संग सुना, और उसके बाद मैंने सोचा कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो क्या सच है, गुरु ग्रंथ साहब में देखना चाहिए। मेरे को तो वाल कटने के कारण गुरुद्वारे में पढ़ने भी नहीं दिया जाता था ज्यादा। तो नाम लेने के बाद तो कहते हिंदू हो गया तू। मैंने कहा चलो हिंदू हो गया। और जो भक्ति की बात आप कर रहे हो, रामपाल जी ने वही दी है जो नानक जी को कबीर साहब ने दी थी। उसमें गुरु ग्रंथ साहब में मैंने फिर 8,500 का मोबाइल लिया खोज करने के लिए। फिर उससे नेट से मैंने डाउनलोड किया मोबाइल पे गुरु ग्रंथ साहब, उसको पढ़ा 5 पेज 10 पेज हर रोज, कम से कम 6-7 महीने में खोज के तौर पे। उसमें मिला के नानक जी कहते हैं कि खोज तो मार्ग पाया साधु सेव करीजे। मैंने खोज के एक ही मार्ग रास्ता पाया कि साधु संत की सेवा करो। संत चरण धोए धोए पीवा, संत का दर्शन पेख पेख जीवा, संत की मेरे मन में आस। ते संत हमारा रख्या पर्दा, वो संत रामपाल जी महाराज है। और साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। अनेकों जगह पे गुरु नानक देव जी का गुरु ये कहते थे कि पहले हमारे समाज में कहा जाता नहीं है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों जगह पे लिखा है गुरु नानक देव जी का गुरु है। वो कहते हैं नानक को गुरु दिया नाम, संत की टहल संत का काम। वो वाणी में लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी को नाम दिया, नानक को गुरु दिया नाम, गुरु ने नाम दिया, संत की टहल संत का काम। पूरे संत की टहल सेवा करने से नाम उनको मिला। सर भक्ति करने के लिए गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? गुरु के बगैर, जैसे अपा बच्चा लगाए स्कूल में पढ़ाने के लिए, वहां पे सभी पुस्तकों को रख दें, उसको मत्था टेक टेक के वापस चले आए, तो वहां टीचर नहीं जब तक, तो उनको ज्ञान कहाँ से होगा। ये ग्रंथ जितने भी है ये पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए है। ज्ञान देने वाला पूरा गुरु ही आता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है पूरा गुरु आराध्य, पूरा जाका नाउ, पूरा गुरु आराधना चाहिए। और जैसे ग्रंथों को अकेला अपने को तो मालूम ही नहीं है क्या लिखा हुआ, पूरा संत बताता है। अगर गुरु की जरूरत नहीं है तो इतने जो संत घूम रहे हैं उनकी क्या जरूरत पड़ गई? फिर हम लोग अकेला ग्रंथों को ही मानेंगे, फिर दूसरे संतों को भी मानने की जरूरत नहीं है, जो पाठी ग्रंथी या पंडित जो जितने बड़े। गुरु तो जरूरत है, गुरु के बगैर तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा ग्रंथों में लिखा क्या है। जैसे बच्चों को अपन सारा सिलेबस एक जगह पे स्कूल में रख दें तो मत्था टेक टेक के वापस चले आए, टीचर के बगैर उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या है? सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? निंदा तो वो करते ही हैं, जब सच्ची बात कहेंगे तो निंदक तो कहेंगे ही। कबीर साहब आए, उन्होंने सच्ची बात कही तो वो निंदक कहलाए। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने सच्ची बात कही, उनको चक्कियां चलवाइयां, उनको पत्थर मारे गए, उनको भी निंदा करे। नानक जी लिखते हैं खुद गुरु ग्रंथ साहब में, कोई आखे भूतना, कोई कहे चंडाल, कोई कुछ कहे, कहता मैं तो नानक बेचारा प्या दीवाना शाह का, नानक बेचारा मैं तो शाह का परमात्मा का दीवाना हूँ। ऐसे ही गुरु रामपाल जी भी सच्ची बात बताते हैं। जब भगवद गीता में मना कर रखा है कि
भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, देवी देवताओं को पूजा, देवी देवताओं को जाओगे, परमात्मा के पुजारी परमात्मा को जाएं। तो ये सारे संत मटी मसाणी सब पूजा करवाते हैं। हमारे घर में भी अमृत छके हुए हम लोग मटियां पूज रहे हैं। सारा कुछ जो गुरु ग्रंथ साहब में भी मना कर रखा है कि ये आन उपासना नहीं करनी है, तो वो सारी करते हैं। हम गुरुओं की मानते कहाँ पे हैं? जैसे घर में गुरु ग्रंथ साहब लेकर आते हैं, शादी ब्याह में एक तरफ तो पाठ खुला होता है, दूसरे कमरे में हम दारू और माँ चला रहे हैं। क्या वो गुरु ग्रंथ साहब की हम निंदा जहाँ वो नहीं कर सकते? वो निंदा तो दिखाई नहीं दे रही। जो सच्ची बात गुरु जी कह रहे हैं वो निंदा दिखाई दे रही है। हमारे घर में चलो कितने सैकड़े दिखा दूं शादियों में जहाँ ऐसे ही दारू भी चल रही है और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी चल रहा है। हम तो गुरु ग्रंथ साहब की बहुत बड़ी निंदा कर रहे हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब का बेअदबी कर रहे हैं, हम जानबूझकर कर रहे हैं उसको। तो वो तो हमें दिख नहीं दी, वो तो हमारे लिए पाप है। सर हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं। सर आप संत रामपाल जी महाराज की ही शरण में क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि हम सिख समाज में गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। और जब रामपाल जी का ज्ञान सुना गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, बाले मर्दाने की साखी में, कि ये लोग कहते हैं कि जो परमात्मा है वो तो निरंकार है, प्रकाश है, दिखाई नहीं देता। तो जब गुरु जी ने कहा कि प्रकाश है तो दिखाई नहीं देता जो चीज, तो उसको देखो। फिर एक दूसरी तरफ कहते हैं कि साक्षात्कार होगा परमात्मा का, जो दिखाई नहीं देता तो उसका साक्षात्कार क्या होगा? और गुरु ग्रंथ साहब में लिख रखा है कि निरंकार आकार है, आपे आप परम बुलाया बुलाया। फिर उसमें ये भी लिख रखा है कि वड्डा वड्डा सब कहें, वड्डा ना जाने कोई। जो वड्डा, जैसे कबीर हक्का कबीर करीम का अर्थ ये वड्डा करते हैं, बड़ा, तो वो वड्डा वड्डा का अर्थ कर दें कबीर, कबीर कबीर सब कहें, कबीर को जाने ना कोई। रामपाल जी जो भक्ति दे रहे हैं वही गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है, वही चारों वेद कह रहे हैं, वही कुरान शरीफ कह रहा है। तो फिर भक्ति तो रामपाल जी से, सच्ची दुकान से ही सौदा खरीदा जाता है, झूठे के पास तो मुश्किल में ही जाया जाएगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सब भक्तों को ये कहूँ, जब जल्दी से जल्दी रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो। और जो गुरु नानक देव जी ने मंत्र से, जैसे गुरु नानक देव जी ने लिख रखा है कि जिन्नी नाम मन हर वसिया वाजे शब्द कनेरे, जिन्ना दे हर दा पार ब्रह्म दा मन च नाम वस गया, शब्द कनेरे, बहुत सारे शब्द उत्तों सुनाई देते हैं। ये चीज़ां हुण मैं तुहानूं दसूंगा, तुहानूं यकीन विश्वास नहीं होणागा। जो मैनू अनुभव हो रहा, जैसे कि गुरु जी कहते गूंगा मिठाई खा के नहीं दस सकता, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਖੁਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸਤਨਾਮ ਦੇ 2 ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਹਦ ਤੇ ਤੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ सवाल करो। ऐसे ही कह देना कि रामपाल जी निंदा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं तो उनकी बात मत सुनो, ज्ञान सुनो। अगर गलत है तो उनकी बात मत सुनो। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? उनसे जैसे चैनल पे आता है, सत्संग आता है गुरु जी का, रामपाल जी महाराज का, उसमें नंबर आते हैं नीचे, उन नंबरों को पढ़ो, देखो भक्तों से आसपास कोई ना कोई। अब तो भक्त परमात्मा ने बहुत दया कर रखी है, हर रोज जुड़ रहे हैं सत्संग। वो उस नंबर से फ़ोन नंबर करके जुड़ें। जगह जगह पे नाम स्थल केंद्र खोल रखे हैं इन लोगों ने। तो एक आश्रम गुरु जी का बंद करवाया था, यहाँ पे तो गुरु जी ने सैकड़े ही खोल दिए हैं। तो घर घर में प्रचार हो रहा है। अब तो लोग भी मानने लगे हैं, जो आस पड़ोस के थे कि ये तुम लोग सही हो, हम लोग गलत हैं। जैसे आम दुनिया का व्यवहार देखा जाता है, हम भक्तों का व्यवहार देखा जाता है, तो आम आस पड़ोस के भी देखते हैं, घर की बरकत देखते हैं, काम देखते हैं। काम कुछ करना नहीं, बैठे माला जप रहे हैं, अपने आप खेत में काम हो रहे हैं, अपने आप फसल निकल रही है। तो इससे बड़ा लाभ तो इसीलिए जाना चाहिए गुरु जी के पास और नंबर लें। मोबाइल उस पर चैनल पे जो आता है नीचे, वहाँ से नंबर लेके फ़ोन करें और नामदान लें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।